नमस्ते, मैं रफीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते सभी को और क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस के एक और पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम दो अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे। पहला AWS स्थानीय क्षेत्र है। तो वास्तव में AWS स्थानीय क्षेत्र क्या है? आप स्थानीय क्षेत्रों के बारे में AWS क्षेत्र के विस्तार के रूप में सोच सकते हैं और इसीलिए आप देखेंगे कि प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र एक मूल क्षेत्र से जुड़ा होना चाहिए और आप इसे इस स्थानीय क्षेत्र के अंदर सेवाओं के विस्तार के रूप में सोच सकते हैं। आइए देखते हैं क्या हैं खूबियां। तो स्थानीय क्षेत्र के लिए परिभाषा के अनुसार एक स्थानीय क्षेत्र ये AWS क्षेत्र का विस्तार है। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र मूल AWS क्षेत्र से जुड़ा है और फिर स्थानीय जोनों की खूबसूरती यह है कि ये स्थानीय जोन महानगरों में है, इसलिए वे विलंबता संवेदनशील अनुप्रयोग प्रदान कर सकते हैं क्योंकि ये स्थानीय क्षेत्र शायद वे AWS क्षेत्रों की तुलना में करीब है, तो वे विलंबता संवेदनशील अनुप्रयोग प्रदान कर सकते हैं या मदद कर सकते हैं। और फिर स्थानीय क्षेत्र उनके पास इंटरनेट से अपने स्वयं के कनेक्शन हैं, उन्हें क्षेत्र में जाने और फिर इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है और वे सीधे कनेक्ट का भी समर्थन करते हैं, जिसे हम अगले पाठों में देखने जा रहे हैं। स्थानीय क्षेत्र यह वह जगह है जहां आप गणना कर सकते हैं, जैसे EC2 उदाहरण और भंडारण और डेटाबेस। तो आप डेटाबेस के भंडारण की गणना की स्थानीय सेवाओं की तरह चला सकते हैं और यहां इस स्थानीय क्षेत्र के अंदर स्थानीय रूप से चल रहे हैं और फिर यह उन अनुप्रयोगों के लिए बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए है जो विलंब और विलंबता के प्रति संवेदनशील हैं और यह बहुत ही सरल रूप से स्थानीय क्षेत्र हैं। अब अगली अवधारणा के लिए हम उसे पेश करने जा रहे हैं जिसे हम AWS तरंग दैर्ध्य कहते हैं और यहां तरंग दैर्ध्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण शब्द तरंग दैर्ध्य क्षेत्र AWS बुनियादी ढांचे की तैनाती हैं जिन्हें वे संचार सेवा प्रदाताओं या दूरसंचार कंपनियों के अंदर तैनात किया जाता है। तो अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए क्या उनके पास 5G नेटवर्क होंगे? और यही परीक्षा का मुख्य शब्द है। यदि आप परीक्षा में कोई ऐसा प्रश्न देखते हैं जो 5G नेटवर्क से संबंधित है तो हमेशा तरंग दैर्ध्य के बारे में सोचें क्योंकि यह बहुत सरल है। एक तरंग दैर्ध्य, यहीं पर मेरे पास AWS बुनियादी ढांचा है जो संचार सेवा प्रदाता या टेल्को के भीतर तैनात है। तो यहां क्या होता है? 5G उपकरणों से आने वाले एप्लीकेशन वे इस तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में चल रहे एप्लीकेशन सर्वर तक पहुंचते हैं, लेकिन यहां मुख्य शब्द दूर संचार नेटवर्क को छोड़े बिना है। इसलिए मैं अभी भी अपने टेल्को नेटवर्क के भीतर हूं, मैं अभी भी यहां अपने दूर संचार नेटवर्क में हूं और मैं अपनी AWS गणना और भंडारण सेवाओं तक पहुंच सकता हूं, उदाहरण के लिए बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करने के लिए, खासकर 5G उपयोगकर्ताओं के लिए। और इसके साथ हम इस पाठ के अंत में आते हैं जहां हमने बताया कि हम स्थानीय क्षेत्र और तरंग दैर्ध्य क्या कहते हैं। मुझे आशा है कि यह अब स्पष्ट हो गया है। देखने और अगले वीडियो में देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।